हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर दिशा दूरी का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपको दोनों क्लासेस के अंदर जो मैंने लेफ्ट राइट और डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। पिछली 2 क्लास के अंदर हमने केवल दिशा को निकालने वाले क्वेश्चन किए हैं कि व्यक्ति किस दिशा में है, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होंगे दिशा और दूरी वाले। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर दिशा भी दी जाएगी और दूरी भी दी जाएगी और फाइनली हमें दूरी को कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले 2 क्वेश्चन में हम दूरी जो निकालेंगे वो सिंपल तरीके से निकालेंगे और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है। तो एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो बढ़िया से इस क्लास को भी आप देखें, अपनी बुक से आप क्वेश्चन करें। कोई डाउट आपको आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रियंका अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो भाई मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम ये स्ट्रक्चर पता हो जो चारों दिशाओं को इंडिकेट करता है। भाई ये ईस्ट यानी पूर्व होगा, वेस्ट यानी पश्चिम होगा, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण। तो इस बार हमें लेफ्ट और राइट ना देके आपको दिशाएं दी गई हैं। तो उसने कहां से चलना शुरू किया? भाई उसने अपने घर से चलना शुरू किया। मैंने मान लिया कि ये प्रियंका का घर है और यहाँ से पहले वो 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो भाई अगर पश्चिम की तरफ चलेगी तो भाई पश्चिम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको ये देखना है कि पश्चिम का एरो किस तरह से बना हुआ है। तो यानी पश्चिम को जाएगी तो कुछ इस तरह से चलेगी और कितना चली है? तो वो 9 किलोमीटर चली है। जो भी दूरी आपको दी जाएगी वो आप लिखते जाएंगे। 9 किलोमीटर चली, उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ी। तो भाई अब आप दक्षिण की डायरेक्शन देखें कि दक्षिण की डायरेक्शन कैसी है। तो दक्षिण की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो भाई वो नीचे यानी दक्षिण की ओर चली और कितना चली है? तो वो 11 किलोमीटर चली है। तो भाई 11 किलोमीटर आपने लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली। तो भाई अब आप देखेंगे पूर्व वाली दिशा ये है, तो अगर पूर्व की तरफ को चलेगी इसका मतलब आगे चलेगी। और अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी दूरी ऊपर 9 किलोमीटर है और नीचे आपकी दूरी 13 किलोमीटर है तो भाई वो 9 से बड़ी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इतनी दूरी को 13 कह देंगे। भाई 13 का मतलब क्या है कि वो दूरी 9 से ज्यादा है, तो आप उसको 9 से आगे ले जाएंगे। और अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 9 बन जाएगा। तो भाई आगे मैं यहाँ तक कितना कह सकता हूँ? यहाँ तक मैं टोटल इसको 13 बोल सकता हूँ। तो मैं इसको कितना लिख दूँ? इसको 4 लिख दूँ। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक समांतर है तो 9 बन गया और आगे कितना बच गया? आगे 4 बच गया। इसके बाद क्या है? अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। तो भाई देखिए वापस वो यहाँ से कहाँ चली है? वापस पश्चिम की तरफ चली है। तो इसका मतलब इसी लाइन पर वो वापस चली है और वापस वो कहाँ पर आ गई? तो वापस वो यहाँ पर आ गई 4 किलोमीटर चलने के बाद। तो जो 4 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गई थी उतना ही वो वापस चल के आ गई और पश्चिम की दिशा में चली है। तो एरो आप देख सकते हैं, हम उसे यहीं पर वापस चला देंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो भाई ये उसकी प्रारंभिक स्थिति थी। अब फिलहाल वो यहाँ पर है तो ये वैल्यू कितनी है? 11। तो क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी? तो भाई ये भी 11 ही होगी। तो ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अमित अपने घर से पश्चिम की ओर x मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। भाई पूरे क्वेश्चन के अंदर हर बार वो बाएं मुड़ा है, तो हमें क्या करना है? हमें x का मान बताना है। तो भाई मैंने आपको बताया था बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? तो बाएं मुड़ने का सीधा सा मतलब है एंटी क्लॉकवाइज चलना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी डायरेक्शन का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? ईस्ट, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है।
अब उसे कहाँ से चलाना है, उसे उसके घर से चलाना है। मान लीजिए ये उसका घर है और यहाँ से उसने कहाँ चलना शुरू किया, तो सबसे पहले वह पश्चिम की ओर चला और कितना चला, तो वो x मीटर चला, ये आपको दिया गया है। इतना चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। तो भाई अगर मैं आपसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बात करूं, तो अगर आप आगे को जाएंगे तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर आप पीछे को जाएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो वो एंटी क्लॉकवाइज चला है क्योंकि वो बाएं मुड़ा है, और बाएं मुड़कर कितना चला, तो वो बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। तो भाई आप यहां से उसको 23 मीटर चला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका बायां मुड़ना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला, 36 मीटर चला। तो भाई यहां से फिर आप उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाइए और कितना चलाएंगे, तो आप उसको 36 चलाएंगे। तो भाई 36 चलाएंगे तो 23 से कुछ ज्यादा दिखा दीजिए। तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको 36 मीटर और चला दिया बाएं। अब क्या हुआ, अब कहा गया कि फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला, फिर से 23 मीटर चला। तो भाई यहां से बाएं मुड़ेगा तो ये भी 23 था, तो ये भी कितना आ जाएगा, तो ये भी आपका 23 आ जाएगा यहां तक, क्योंकि भाई इधर भी 23 है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर होंगी और कितना आ गया, 23 आ गया। अब क्या कहा गया, अंत में बाएं मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चला। यानी जब वो घर पहुंचा तो यहां तक, भाई ये उसका घर था, यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना चलना पड़ा, तो उसको 18 मीटर चलना पड़ा। तो भाई अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप इसको नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना बैठेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना बैठेगा, 18 बैठेगा। तो भाई 36 में से 18 ये बन गया, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक 36 था, तो अगर ये पूरा 36 था तो 18 तो ये बन गया। तो भाई ये कितना बच जाएगा, ये भी 18 बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, तो टोटल 36 है। तो भाई आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है x का मान। तो भाई अगर ये 18 तो ये भी 18 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर भी 18 ही बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 36 है। तो 18 मीटर क्या हो जाएगा, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यानी x का मान। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, रजनी अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है। तो पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम दूरी आपको ज्ञात करनी है जो प्रारंभिक बिंदु से है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, मैंने कार्यालय यानी उसका ऑफिस बनाया। यहाँ पर रजनी का ऑफिस है और उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि दक्षिण कहाँ होगा, तो दक्षिण नीचे की तरफ होगा। तो उसने दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया और कितना चलती है, 150 मीटर चलती है। ठीक है, इतना चलने के बाद वो कहाँ मुड़ती है, दाएं। तो भाई दायां मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो इस तरह से घड़ी की दिशा चलती है और कितना चलती है, तो दाएं मुड़ने के बाद 80 चलती है। तो भैया आप ध्यान रखें कि 150 और 80 दोनों की जो लंबाई है, दोनों की जो लाइन है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। 150 को आप थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, 80 को आप थोड़ा कम दिखाएंगे। तो इसके बाद वो दाएं मुड़ी और कितना चली, 80 चली। उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ने का मतलब वो नीचे को एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चली है, 60 चली है। तो 60 को आप 80 से भी कम दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, यहाँ पर आप 60 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, लास्ट बार अंतिम बार बाएं मुड़ी है और कितना चली है, 280 चली है। तो 280 चलने का मतलब भाई 80 तो ये कंप्लीट हो गया, ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ तक 80 हो गया। और यहाँ से आगे भी कितना है, तो यहाँ से आगे कितना बचेगा, तो यहाँ से आगे 200 और बचेगा, क्योंकि भाई 80 तो ये हो गया। तो आप इसको पूरे को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बैठेगा, ये 280 बैठेगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी है। तो भाई वैसे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि भाई पहले यहां से यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, इस तरह से नहीं बताना, आपको बतानी है न्यूनतम दूरी। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपसे बताया था कि 3 क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और वो पाइथागोरस प्रमेय से होगा। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता हो, नहीं पता है तो अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगी। तो न्यूनतम दूरी अगर मुझे निकालनी है तो ये न्यूनतम दूरी बैठेगी।
तो यानी आपको इसका मान निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आपको इसका मान निकालना है। अब ये मान कैसे निकलेगा, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपके पास 200 है। यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो भाई यहां तक तो 150 था, 60 ये है, तो इस 60 को मैं यहां रख देता हूं। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा 210। तो यहां से बन गया 210, यहां से बन गया 200, और आपको ये वाली वैल्यू निकाल के लानी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय की जो थ्योरम होती है वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार के वर्ग के। भाई इनको कुछ नाम दे दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको सी कह दीजिए और इसको बी कह दीजिए। तो आपको AC का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। अब AC का तो आपको मान निकालना है। AB आपको कितना दिया गया, AB आपको दिया गया है 210, तो आप लिखेंगे 210 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको BC कितना दिया गया है 200, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 200 का स्क्वायर। इनको आप स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 441 डबल जीरो। इसको ओपन करेंगे तो भाई 200, पहले 2 कवर कर लीजिए, 2 कवर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद 2 जीरो की डबल जीरो बना दीजिए, तो कितनी हो जाएंगी, तो ये 4 जीरो हो जाएंगी, यानी 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो ये आएगा 0, यहाँ से भी 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा। तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये आएगा 841, और आगे आएगी डबल जीरो। आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है AC का स्क्वायर, और बराबर में जोड़ने के बाद कितना आया, तो ये आया है 841 डबल जीरो। हमें AC का मान निकालना है, तो ये कितना लिखेंगे 841 डबल जीरो, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और ये वैल्यू होती है भाई 290 की। 290 की कैसे होगी, 841 होता है 29 का स्क्वायर, आगे 2 जीरो है तो हम कितने जीरो रखेंगे, 1। तो यानी जो उसके घर से और यहाँ तक की न्यूनतम दूरी है, घर नहीं भाई ऑफिस दिया था, कार्यालय से और इस बिंदु की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, वो 290 मीटर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो, और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर भी मिलेंगे जहां पर पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बढ़िया से इन क्वेश्चन को करिए। अगली क्लास के अंदर मैं आपको परछाई यानी शैडो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।